मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य सुमेर शास्त्री, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के ऐसे मॉडर्न टाइम में देखा जाता है, ऐसे मेरे पास बहुत फरियाद आती है, बहुत कंप्लेंट भी आती है। बहुत सारे ऐसे किस्से आते हैं कि पंडित जी हमको ऐसा उपाय बताइए। मेरी पत्नी नाराज होके या झगड़े करके करके अपने पियर चली गई है, या अन्य कोई उसके प्रेमी है उनके पास चली गई है, या कोई थर्ड पर्सन आप पति पत्नी को अलग कर दिया है, और आपके संतान भी है, एक या दो संतान है, उसको छोड़ के भी आपकी पत्नी कहीं चली गई है। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे मेरे पास सवाल आते हैं कि उसका मेरे को समाधान चाहिए पंडित जी। तो आज का स्पेशल वीडियो, नाराज पत्नी को या झगड़ा करके कहीं भी चली गई है या उसके मायके चली गई है पत्नी, तो उसको राजी खुशी कैसे लाना है, वो आज का वशीकरण का, पत्नी वशीकरण का वीडियो है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे अनेक पत्नी वशीकरण के वीडियो आते हैं, वशीकरण आते हैं जो सत्य होता है, और आपको इमीडिएटली लाभ भी मिलेगा, और पति पत्नी आप एक हो जाओगे। तो मित्रों, सबसे पहले ये प्रयोग करते समय हमको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जो इसके पत्नी वशीकरण के जो नियम कायदे हैं, उसका पालन करना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपका प्रयोग सफल रहेगा, और राजी खुशी आपकी पत्नी घर आएगी। कहीं भी चली गई है, चाहे उसका अता पता भी नहीं है, या नाराज होकर उसके माँ बाप के घर चली गई है, या अन्य थर्ड व्यक्ति के पास चली गई है, सबको छोड़ के आपके पास आ जाएगी, आपका कहना मानेगी, और जिम्मेदारी लेगी कि मेरा पति है, मेरे संतान है, आजीवन तुम्हारे वश में हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखे, सच्चे मन से ये प्रयोग, पत्नी वशीकरण का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपको ऐसा काला कपड़ा धारण करना है, और आपको सोमवार और मंगलवार 2 दिन का उपवास रखना है। सोमवार महादेव भगवान का उपवास रखना है, और मंगलवार हनुमान दादा का उपवास रखना है, और फिर ये प्रयोग बुधवार को करना है। क्योंकि हम जो ये प्रयोग करेंगे, महादेव भगवान और हनुमान दादा हमारी विनती स्वीकार करेंगे, और इस पत्नी को राजी खुशी घर लाने में हमारी मदद करेंगे। तो बुधवार के दिन दोपहर को 12 बजे ये प्रयोग आपको शुरू करना है। तो अपनी पत्नी के पहरे हुए पुराना कपड़ा लेना है, या ब्लाउज पीस लेना है, या फिर पुराना कपड़ा नहीं मिले तो मार्केट में से लाल कलर कलर का एक ब्लाउज पीस लाना है। इसके ऊपर इसके ऊपर पत्नी का नाम लेके सेंट से पत्नी का नाम लिखेंगे, क्योंकि वशीकरण करते हैं। स्प्रे, सेंट, इत्र का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में सिंदूर, मांग बनने का सिंदूर होता है, पत्नी का सुहाग की निशानी होती है। तो सिंदूर से पत्नी का नाम लिखेंगे। मांग बनने का सिंदूर होता है, उसमें पत्नी का नाम लिखेंगे। उसके बाद में काजल, ये निशानी होती है, ये पत्नी की निशानी होती है ऐसे। तो काजल से भी उसका नाम लिखेंगे, पत्नी का। उसके बाद में इसके अंदर एक कपूर की बोटी रखेंगे, पत्नी का नाम लेके। एक फूल रखेंगे, पत्नी का नाम लेके। एक रुद्राक्ष रखेंगे, 5 मुखी हो, 2 मुखी हो, कैसा भी रुद्राक्ष इसके अंदर रखेंगे। और महत्वपूर्ण वस्तु, जला हुआ कोयला, शमशानिक कोयला, जो जला हुआ था उसको पानी डाल के शांत करके हमने लाया, शमशानिक कोयला, इसमें पत्नी का नाम लेके रखना है। और उसके बाद में एक नाग देवता की प्रतिमा, नाग देवता की प्रतिमा भी इसमें रखना है। जैसे नाग नागिन में कितना प्रेम मोहब्बत होता है, अगर नाग कहीं चला जाता है तो उसके पीछे पीछे नागिन जाती है, और नागिन कहीं चली जाती है तो उसके पीछे पीछे नाग जाता है। उसी प्रकार पति पत्नी आप एक हो जाओगे। आप दोनों को लाइफ में कोई जुदा नहीं कर सकता है, कभी झगड़ा नहीं होगा, मोहब्बत प्रेम बढ़ जाएंगे। तो ये वस्तु इसमें डाल के इसको फोल्ड कर दीजिए, इसे फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद में एक पत्नी वशीकरण का मंत्र बोलना है, जो अघोर क्रिया मंत्र है। ओम त्राटम त्राटम मम पत्नी अर्धांगिनी वश्यामी वश्यामी आजीवन वश्यामी कुरु कुरु स्वाहा पट पट पट। यह मंत्र आपको 21 बार बोलना है, याद कर लेना। 21 बार मंत्र बोलने के बाद भी इसको अपने ऊपर 7 बार घुमाना है।
घुमाने के बाद में अपने इसको दिल पे टच करना है और अपनी पत्नी को याद करना है। आप मोहब्बत करते थे, प्रेम करते थे, आपका मैरिज लाइफ 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष बीता है। आप में कितनी मोहब्बत प्रेम थी वो याद करना है और अपनी पत्नी को याद करना है। ऐसा लगे कि आपकी पत्नी आपके पास ही है और वशीकरण में सपोर्ट करती है। याद करने के बाद में इसको नाग देवता की प्रतिमा भी इसके अंदर है। नाग देवता भी हमारी इस वशीकरण पत्नी को लाने में मदद करेंगे। इसको बुधवार को प्रयोग करने के बाद में बुधवार के दिन ही जो कि आपका इतना प्रयोग कंप्लीट हो जाए तो 3 घंटे के अंदर अंदर इसको पीपल के पेड़ के पास कहीं शांत जगह हो, पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, खड्डा खोद के अपने पत्नी का 21 बार नाम लेके जमीन में गाड़ देना, गाड़ देना है और ऊपर बड़ा सा पत्थर रख देना है। पत्थर रखना है और पत्थर रखने के बाद में फिर से सुहा का सिंदूर ले जाना है। सुहा के सिंदूर से पत्थर के ऊपर मम पत्नी वस्यामी आजीवन वस्यामी यह मंत्र लिख के आपको घर आ जाना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये टोटका, ये पत्नी वशीकरण प्रयोग इतना पावरफुल है, इतना डेंजर है, इतना असरकारक है कि तुरंत 11 घंटे के अंदर अंदर ये तुम्हारी पत्नी के ऊपर लागू हो जाएगा। एकदम तुम्हारी पत्नी को महसूस हो जाएगा कि मैं जहाँ पर भी गलत जगह पर हूँ, मेरा पति है, मेरी संतान है, मेरे को पति के साथ रहना है और कहीं थर्ड पर्सन व्यक्ति के पास है तो वह छुट्टा होके दोनों में झगड़ा हो जाएगा। उनसे झगड़ा करके आपके पास आ जाएगी और जो ही उसका फोन आएगा, मैसेज आएगा, आपके पास आ जाएगी और 2-3 दिन आपसे आराम से रहे और आपको मोहब्बत प्रेम करे और आजीवन वो बोले मेरी भूल होगी, मैं आपके पास ही रहूंगा, कभी भी ऐसा वापस नहीं करूंगा। तब आप समझ लेना आपका प्रयोग वशीकरण, पत्नी वशीकरण का प्रयोग सफल हो गया है। और उसके बाद में इसको जहां पर आपने बुधवार को जमीन में डांटा है, गाटा है, तो इसको निशानी निशानी रखना पड़ेगा। आपने कहाँ डांटा, वो पत्थर रखा ना, उस पत्थर को हटा के इसमें से ये पूरी वस्तु निकाल के नाग देवता की प्रतिमा पानी में पथरा देना, नदी तालाब में, और दूसरी वस्तु 4 रास्ते पे छोड़ देना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ आजीवन तुम्हारी पत्नी वश में हो जाएगी, कभी भी झगड़ा नहीं करेगी, नाराज नहीं होगी, तुम्हारा कहना मानेगी और कभी भी दूसरे व्यक्ति के चक्कर में नहीं पड़ेगी। आजीवन जिम्मेदारी लेगी कि मेरा पति है, पति देव है। करके देखिए, आप बधाई दोगे पंडित जी। जो आपने पत्नी वशीकरण प्रयोग बताए हैं, मेरा कार्य सिद्ध हुआ है, सफल हुआ है। धन्यवाद।